गुड इवनिंग व्यूअर्स। जैसा कि आज मॉर्निंग के सेशन में मैंने जो वीडियो आप तक पहुंचाया था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक रणनीति बनाने के लिए बोला था कि अगर आप एक सेफ ट्रेड करना चाहते हो, एक छोटे इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो, तो आप अपनी पोजीशन को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बनाना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन में मैंने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोला हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके की वॉल्यूम जनरेशन या किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ने अपना कब्जा किया हुआ है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू चार्ट या अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है और जिस तरीके से मेरी टेक्निकल नॉलेज बोलती है कि 24 फरवरी जो कल का डेट रहेगा एक्सपायरी का, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट रहने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके की मार्केट में मूवमेंट की उम्मीद थी, उस तरीके के कोई भी मूवमेंट आज मार्केट में देखने को नहीं मिला है। अब कल की रणनीति मेरे लिए बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि कल का मार्केट एक बुलिश टेरिटोरिया में जा सकता है। बुलिश में इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के पास, जहाँ 37,300 कुछ रुपीज़ की आज की क्लोजिंग रही है, 392 रुपीज़ की, उस क्लोजिंग के पास आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का जो क्राउड है वो किस तरीके से पुट की ओर हावी हुआ पड़ा है। एंड कॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल ऑप्शन में भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि हमें किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, आज सुबह के मॉर्निंग सेशन के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो नज़दीकी एक्सपायरी का बिल्कुल ना लें। जैसे फॉर एग्जांपल 24 फरवरी के ना लें आप, या 3 मार्च के ना लें। आप जितना हो सके अपनी एक्सपायरी को दूर रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 31 मार्च के एक्सपायरी में अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हो, भले आपके 1 लॉट आ रहे हो या 2 लॉट आ रहे हो, अगर आप उस तरीके से अगर अपनी रणनीति बनाते हो कि अपनी एक्सपायरी को दूर रख सको, तो आपको आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी आपको मार्केट 37,300, 400, 500 के करीब करीब दिख रहा होगा, बट ये तय है कि मार्केट एक बार अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़कर, जो 38,200 का बना हुआ है काफ़ी टाइम से, और इस जोन को जिस दिन उसने ब्रेक किया, आपको 39,500, 40,000 तक भी मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मैं उतने दूर के एक्सपायरी की ना बात करते हुए, मैं कल किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए आप लोगों को और किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए, मैं एक बार उस पर चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इन फ्यूचर किस तरीके का मूवमेंट, मूड, माहौल आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि 24 फरवरी कल की जो एक्सपायरी रहेगी, उस एक्सपायरी में अगर आप ऑप्शन के माध्यम से अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हो और ऑप्शन में कोई ट्रेड करना चाहते हो, तो दिस इज़ माय पर्सनल व्यू या मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। ये आप लेने से पहले अपने किसी एडवाइज़र या किसी रिसर्चर से आप बात करने के बाद ही इसको लेना है। बट मैं आपको अपना एक रणनीति बता देता हूँ। कल मेरा जो मेजर फोकस रहेगा वो 37,300 के कॉल ऑप्शन पे रहेगा। उसका बहुत परफेक्ट रीज़न है मेरे पास, बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे 37,300 में जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब अगर मूवमेंट की बात करूँ या प्रीमियम की बात करूँ, तो ये प्रीमियम अपना बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इन केस अगर मार्केट में किसी तरीके की वोलेटिलिटी आती है या मार्केट किसी भी कारणवश अगर इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से अगर मार्केट में फॉल भी आता है थोड़े टाइम के लिए, तो इस प्रीमियम में ज़्यादा कुछ हैवीनेस आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो मेरा एडवाइस जो रहेगा आपके लिए बस इतना ही रहेगा कि आप 37,300 के कॉल ऑप्शन को आप बाई करके चले और उसमें कुछ ऐसी रणनीति बनाएं आप जिससे आपको आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। चलिए अब मैं एक बार चार्ट में भी बात कर लेता हूँ। देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू चार्ट कि कल के मार्केट में किस तरीके का मूड माहौल आपको चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा होगा, तो मैं एक बार उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। ये जो अपना जोन है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे आज की क्लोजिंग रही है 37,358 के अराउंड। अगर आप इस जोन को देखते हो, जैसे ये पॉइंट को देखो आप, ये एक्चुअल में एक तरीके से अगर आप टेक्निकल चार्ट का स्टडी करना जानते हो तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं उसने एक
हैमर बनाने की कोशिश की है, मतलब ये रेड सिंबल में है, ऐसा नहीं कि वो ग्रीन है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपने आज के डे में या कल के डे में प्रीवियस 2 डेज़ की अगर आप चार्ट निकाल के अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने अपनी रणनीति को हमेशा चेंज किया है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। आज के दिन जैसे मार्केट सुबह प्री ओपन सेशन में या ओपनिंग के टाइम पे मार्केट ने एक बुलिश टेरिटोरी दिखाया था, एक गैप अप ओपनिंग ली थी। उसके बाद कंटिन्यूसली उसने 37,700 के रेंज में अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली 700 के रेंज को छोड़कर 500 से लेकर 300 के रेंज के बीच में उसने अपने आप को काफ़ी देर तक सस्टेन किया है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों की जो धारणा रहती है, या अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम रिटेलर जो होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, उनका सिर्फ एक ओवरव्यू रहता है कि मार्केट में यूनिवर्सल क्राइसिस ना आ जाए। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन और रूस को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को सेंटिमेंट इशू बना के मार्केट में ओवरसोल्ड की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक वीक का डाटा उठा के अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट सेलिंग या सेल की रणनीति बनाते हुए लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओपन इंटरेस्ट भी आपके शॉर्ट साइड में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता हुआ चला जा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, कंटिन्यूसली गिर रहा था। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि कल के मार्केट में आपको एक पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी में ही नहीं, आपको निफ्टी में भी कल के दिन एक बुलिश टेरिटोरी देखने को मिलेगा। मेरी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। अगर कल के एक्सपायरी में अगर आप काम करना चाहते हो तो 37,300 के कॉल ऑप्शन में आप काम कर सकते हो, और एक बेहतर टारगेट के लिए आपको वेट करना है। मतलब अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 37,300 के कॉल ऑप्शन को अगर आप लेते हो तो बट ऑब्वियस है कि आपकी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस में आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल 200, 300, 400 के आसपास में मिल सकती है। बट आप उसमें कम से कम अगर आप इतने बड़े स्ट्राइक प्राइस का अगर आप कॉल ले रहे हो, इतने बड़े प्रीमियम का कॉल ले रहे हो, तो कम से कम 100-200 की टारगेट के लिए आप वेट जरूर करें। ओके, बाकी जो भी अपडेशन रहेगा वो मैं कल आपको सुबह मॉर्निंग के सेशन में वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट बस आप लोगों से इतना ही रहेगा कि अगर आपको चैनल के बताए गए सारी चीज़ें अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, या अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए चीज़ें मार्केट में इंप्लीमेंट होती हैं और आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि आने वाले टाइम में मैं कुछ बेहतर कर सकूँ उन सभी ट्रेडर के लिए जो मार्केट में नए हैं और प्रॉपर तरीके से मार्केट में वर्किंग करना चाहते हैं। मुझे ना सब्सक्राइबर की ज़्यादा लालच है, ना ही मुझे लाइक्स चाहिए होते हैं, ना ही मुझे किसी भी प्रकार का आप लोगों से पेमेंट वगैरह की रिक्वायर्ड है। मैंने आपको कभी अपने वीडियोज़ में नहीं बोला होगा कि आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या मेरा पेड सर्विस चलता है, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, या मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ। मैं बिल्कुल नहीं ये सब चीज़ें बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे इन चीज़ों की नीड नहीं है। मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूँ, मैंने ट्रेडिंग से ही अपना सारा कुछ किया हुआ है, ट्रेडिंग से ही मैं कमाता हूँ। बट ऑब्वियस है कि अगर मैं जिस रणनीति से अपना अर्निंग कर रहा हूँ, उस रणनीति से अगर मेरे एक की जगह में अगर 100 लोग भी कमा रहे हैं, तो वो कहीं से कहीं तक मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये चैनल मैंने सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से बनाया हुआ है, ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके जो मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट में वर्किंग करना चाहते हैं। दैट्स ऑल। आप अपनी रणनीति खुद भी तैयार कर सकते हो, बट यही है कि जिस तरीके का रणनीति आपको बनाना चाहिए उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू।